हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्रुस्कल एल्गोरिथम के बारे में। क्रुस्कल एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया था। मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम उसका कोड डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मेन में अपना ग्राफ एंटर कराया यूजर से। ग्राफ कैसे एंटर कराया, सबसे पहले ग्राफ की नंबर ऑफ वर्टिसेस एंटर कराई एन में और नंबर ऑफ एजेस एंटर कराई ई में। उसके बाद मैंने अपना एक एरे बनाया एजेस नाम का। अब वो एजेस का जो टाइप है वो है एज। एज बेसिकली क्या है, तो मैंने एज एक क्लास इंप्लीमेंट करी है जिसमें उसके पास एक v1 है, एक v2 है और एक वेट है और उनको पब्लिक करा हुआ। तो v1 v2 और वेट क्या डिनोट कर रहे हैं कि हम जिन दो वर्टिसेस के बीच में एज ले रहे हैं उनको मैं डिनोट कर रही हूँ v1 और v2 से, और उस एज का जो वेट है उससे मैं डिनोट करूंगी wt से। तो मैंने एक एरे बनाया यहाँ पर एजेस नाम का जिसका टाइप है एज। मतलब एजेस के हर इंडेक्स पर एक एज पड़ी होगी और उस एज के पास तीन चीजें होंगी, v1 v2 और वेट, जो कि ये डिनोट करेंगे कि वो एज किन दो वर्टिसेस के बीच में है और उस एज का वेट क्या है। ठीक है, तो मैंने एक एरे बनाने के बाद एजेस साइज का, अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज गड़बड़ जो हुई है वो ये कि हमें एजेस का जो साइज है, नंबर ऑफ एजेस ई साइज की है, तो मैंने ई साइज का बनाना है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यूजर से नंबर ऑफ एजेस ई थी तो ई एजेस यूजर से इनपुट कराने के लिए एक व्हाइल लूप यूज करा। आइटरेटर आई इक्वल्स टू 0 व्हाइल आई लेस देन ई। अब मैंने क्या करा, उस एजेस एरे के फर्स्ट एज एंटर कराई। फर्स्ट एज कैसे एंटर कराई, उस एजेस एरे के ith इंडेक्स पर, मतलब 0th इंडेक्स पर प्लेस करो क्या, वो वैल्यू एंटर कराओ। उसकी v1 क्या है, उसकी v2 क्या है और वेट क्या है। एजेस ऑफ i डॉट v1 ये डिनोट कर रहा है कि ith एज जो है वो किन दो वर्टिसेस के बीच में आ रही है, v1 और v2। तो एजेस ऑफ i के लिए v1 एंटर कराया, v2 एंटर कराया और वेट एंटर कराया। ऐसे ऐसे हमने ई नंबर ऑफ एजेस अपने ग्राफ की यूजर से एंटर कराई और आई को प्लस प्लस कर दिया। अब ऐसा करने के बाद मैंने क्या करा, हमने क्रुस्कल एल्गोरिथम का लॉजिक डिस्कस किया था जब, तो हमें इस एजेस एरे को सॉर्ट करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैंने उसके लिए क्या करा, एक सॉर्ट फंक्शन कॉल करा, एजेस पास करी उसमें जो कि मेरा एरे था। अब इस एजेस के पास हमारे पास तीन पैरामीटर्स है, v1 v2 और वेट। तो हमें अब, क्योंकि क्या होता है, हम जब इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन यूज करते हैं जो कि हमारा लाइब्रेरीज में डिफाइंड है, उसमें हम ये कंपेयर जैसे आर्ग्यूमेंट कुछ पास नहीं करते। लेकिन यहाँ पे कंपेयर क्या डिनोट कर रहा है कि मेरा जो एजेस एरे है उसमें हमारे पास तीन पैरामीटर्स हैं, v1 v2 और वेट। तो हमने अपना कंपेयर फंक्शन खुद डिफाइन करा और हमने उससे बोला कि इस एजेस एरे को सॉर्ट करो इस कंपेयर फंक्शन को यूज करके। तो कंपेयर फंक्शन क्या कह रहा है, अब कंपेयर फंक्शन ये कह रहा है यहाँ पर बुलियन टाइप का होगा, ये कह रहा है कि हमारे पास इस कंपेयर फंक्शन के पास दो एजेस आएंगी, एज वन एज टू। ये एजेस वन और एजेस टू में सबसे पहले उस एज को प्लेस करो जिसका वेट कम है दूसरी एज से। तो यहाँ पर वो ट्रू रिटर्न करेगा कब, जब ई1 का वेट लेस देन होगा ई2 के वेट से। तो ऐसा इस कंपेयर फंक्शन को यूज करके जब हमारा एजेस एरे सॉर्ट होगा तो वो वेट के टर्म्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका होगा। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद सेकंड स्टेप क्या है, हमने अपना क्रुस्कल फंक्शन कॉल कर दिया जिसमें हमने अपनी एजेस पास करी और नंबर ऑफ वर्टिसेस पास करी। एजेस यहाँ पर मेरा एजेस एरे है और एन नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो अब क्रुस्कल फंक्शन में क्या हो रहा होगा, क्रुस्कल फंक्शन हमारा क्या हमें फाइंड आउट करके देगा, हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर अ ग्राफ। ठीक है, तो हमारा ये जो क्रुस्कल फंक्शन है इसने हमसे एक एजेस एरे लिया, यहाँ पर देखो एज पॉइंटर ptr आर्ग्यूमेंट में और n नंबर ऑफ वर्टिसेस। इसने सबसे पहले स्टेप क्या करा, एक पेरेंट एरे बनाया नंबर ऑफ वर्टिसेस के साइज का, और अभी हर एक वर्टेक्स का पेरेंट जो है उस खुद ही वर्टेक्स को दे दिया, मतलब पेरेंट ऑफ आई पे आई ही प्लेस कर दिया। अब मैंने क्या करा, अपना एक एज पॉइंटर आउटपुट एरे बनाया n-1 साइज का। ये क्या डिनोट कर रहा है, मेरे आउटपुट एरे में मिनिमम स्पैनिंग ट्री की एजेस स्टोर होंगी और हमारे मिनिमम स्पैनिंग ट्री की एजेस नंबर ऑफ कितनी होती है, n-1 के इक्वल होती है। तो मैंने एक आउटपुट एरे n-1 साइज का बनाया जिसका टाइप है एज। मतलब ये क्या स्टोर करेगा, मेरी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की एजेस और वो एज किन दो वर्टेक्स के बीच में आ रही है और उसका वेट क्या है। तो फर्दर ये इसका टाइप भी एज पॉइंटर टाइप का होगा। अब हमें इस एम क्या है, इस आउटपुट एरे को फिल करना, n-1 एजेस फाइंड आउट करना। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, मैंने एक आइटरेटर मेंटेन करा j विच इज इक्वल टू 0। ये क्या करेगा, मेरे जो एजेस एरे हमें इनपुट में मिला है ptr उस पे आइटरेट करेगा, उस पे आइटरेट करके n-1 एजेस
हम निकालेंगे। और एक मैंने काउंटर वेरिएबल मेंटेन करा जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ये क्यों मैंने बनाया है? ये बताने के लिए कि हमारी अभी तक आउटपुट एरे में हम कितनी एजेस को स्टोर कर चुके हैं, क्योंकि हमें तब रुक जाना है जब हमारे आउटपुट एरे में n-1 साइज का n-1 एजेस आ चुकी हैं। डिफरेंस क्या है जी और काउंट में? जे हमारा आइट्रेट कर रहा है पीटीआर पे। अगर सपोज हमारा जे किसी एक पर्टिकुलर एज पे है जो एज हमारे मिनिमम स्पैनिंग ट्री में इंक्लूड नहीं हुई, तो उस पॉइंट पर क्या होगा, काउंट आइट्रेट नहीं होगा लेकिन जे तब भी आइट्रेट होगा। तो आई होप जे और काउंट में क्यों यूज कर रही हूँ ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, सबसे पहले अपनी फर्स्ट एज जो कि एजेस पीटीआर एरे में है, उन दो एजेस के पेरेंट्स सॉरी उस एज की जो दो वर्टिसेस है, जिन दो वर्टिसेस के बीच में वो एज प्रेजेंट है, उस एज को मैं तभी इंक्लूड करूंगी जब वो एज जिन दो वर्टिसेस के बीच में आ रही है उससे कोई लूप फॉर्म नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैंने क्या करा, अपना फाइंड पेरेंट फंक्शन कॉल करा उन दोनों वर्टिसेस के लिए जो जिसके बीच में एज हमारी आ रही है। तो वो मैंने कैसे करा, इंट सोर्स पेरेंट इज इक्वल टू फाइंड पेरेंट। तो मैंने ये सोर्स पेरेंट क्या डिनोट कर रहा और फाइंड पेरेंट मैंने एक फंक्शन कॉल करा जो कि पीटीआर ऑफ जे मतलब 0th एज जो हमारी है उसका v1 हमने जो वर्टेक्स है वो पास करा। सिमिलरली डेस्टिनेशन पेरेंट में हमने पेरेंट स्टोर करा किसका, 0th एज का v2 वर्टेक्स के लिए। 0th एज का v2 वर्टेक्स और 0th एज का v1 वर्टेक्स का मैंने पेरेंट फाइंड आउट करा यूजिंग फाइंड पेरेंट फंक्शन कॉल करके। उसको मैंने वर्टेक्स दे दी। कैसे दी वर्टेक्स, ptr ऑफ j डॉट v1 से। और पेरेंट फंक्शन सॉरी एरे, पेरेंट एरे में क्या स्टोर है मेरा कि किस वर्टेक्स का क्या पेरेंट है अभी, वो पेरेंट पास करा। तो सोर्स पेरेंट और डेस्टिनेशन पेरेंट में मेरे v1 और v2 उस एजेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वर्टिसेस थी v1 और v2 उन दोनों के पेरेंट्स आ जाएंगे सोर्स पेरेंट और डेस्टिनेशन पेरेंट में। तो अभी हम देखेंगे फाइंड पेरेंट फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है, पर अभी के लिए ये मान लेते हैं कि सोर्स पेरेंट और डेस्टिनेशन पेरेंट में हमारे पेरेंट्स आ गए हैं उस एज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो दो वर्टिसेस है v1 और v2 उन दोनों के। अब अगर उन दोनों वर्टिसेस के जो पेरेंट्स आए हैं वो अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई लूप फॉर्म नहीं हो रहा, तो हम अपनी उस एज को इंक्लूड कर लेंगे इन मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इंक्लूड कैसे करेंगे, उस एज को अपने आउटपुट एरे में पुश करके। वो हम कैसे करेंगे, अपने सिंपली आउटपुट ऑफ काउंट पे क्या रख देंगे, पीटीआर ऑफ जे। पीटीआर ऑफ जे वो एज कंटेन कर रही है जो हमें इंक्लूड कर दी है, उस एज के पास तीन चीजें हैं v1 v2 और वेट। और आउटपुट एरे भी एज टाइप का है जिसमें एज स्टोर होगी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की, जिसके पास तीन चीजें होंगी v1 v2 और वेट। तो हमने डायरेक्टली आउटपुट ऑफ काउंट पे पीटीआर ऑफ जे रख दिया। ऐसा करने के बाद क्या करना होगा, हमने जिस एज को इंक्लूड करा है अब उन दोनों के जो पेरेंट्स हैं उनमें से किसी एक को दूसरे का पेरेंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, पेरेंट ऑफ सोर्स पेरेंट में पेरेंट ऑफ डेस्टिनेशन पेरेंट कर दिया। क्योंकि जैसे ही हम एज इंक्लूड करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री में, तो हमने पढ़ा था कि ये लॉजिक होगा कि अगर 0th और 2th ये दो वर्टिसेस हैं 0 और 2 और इनके जो बीच में एज आ रही है वो हमने इंक्लूड कर लिया, तो 0 का जो पेरेंट है या तो उसमें 2 का पेरेंट डाल दो या फिर 2 का जो पेरेंट है उसमें 0 का पेरेंट डाल दो। ठीक है, ऐसा करने के बाद हमने क्या करा, क्योंकि अब हमारी एक एज इंक्लूड हुई है मिनिमम स्पैनिंग ट्री में, तो हमने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। अब मैंने क्या करा, नेक्स्ट एज पे मूव करूंगी पीटीआर एरे में, उसके लिए जे को इंक्रीमेंट कर दिया। तो जे को इंक्रीमेंट हम तब भी करेंगे जब हम अपनी एज को इंक्लूड कर रहे हैं आउटपुट एरे में, और अगर नहीं भी कर रहे हैं हम अपनी एज को इंक्लूड मिनिमम स्पैनिंग ट्री में, तो भी हमें आगे तो मूव करना ही है नेक्स्ट एज के लिए, तो जे तब भी इंक्रीमेंट होगा। इसलिए मैंने जे को प्लस प्लस इफ के लूप के बाहर एंटर किया है। ठीक है, ऐसा करने के बाद इस लूप को चलने के बाद क्या होगा, हमें इस लूप से हमारी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की n-1 एजेस हमें मिल जाएंगी। लेकिन अभी से फंक्शन में हमने फाइंड पेरेंट फंक्शन एक कॉल किया था जो कि हमें पेरेंट रिटर्न कर रहा है हमारी किन्हीं दो वर्टेसेस का। तो वो फाइंड पेरेंट फंक्शन कैसे वर्क कर रहा होगा, हमने उसे वर्टेक्स दिया था एक v जिसका हमें पेरेंट फाइंड आउट करना है, और एक इंटीजर पॉइंटर पेरेंट एरे पास किया था जिसमें ये स्टोर है कि किस वर्टेक्स का कौन सा पेरेंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अगर सपोज v का 0 और हमें 0th वर्टेक्स का पेरेंट रिटर्न करना है, तो अगर तो पेरेंट एरे में 0th वर्टेक्स पे 0 ही पड़ा होता तो 0th वर्टेक्स का पेरेंट जो है वो डायरेक्टली 0 ही आ जाता और हम रिटर्न कर देते v। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता कि 0th वर्टेक्स पे 1 पड़ा है, ये डिनोट करता कि 0 का जो डायरेक्ट पेरेंट है वो है 1। अब हमें एट द एंड क्या रिटर्न करना है, 1 का जो पेरेंट है अगर वो 1 ही होता तो हम 1 रिटर्न करेंगे। तो हमें बेसिकली रुकना तब है जब जिस वर्टेक्स के लिए हम पेरेंट फाइंड आउट कर रहे हैं वो v के कॉरेस्पॉन्डिंग v ही आ रहा है अगर पेरेंट,
तो हम बी ही रिटर्न करेंगे। वरना हम क्या करेंगे, जैसे अगर 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 रखा हुआ है तो 1 का पेरेंट कॉल करेंगे, फिर 1 पे जो रखा हुआ है फिर उसका पेरेंट कॉल करेंगे, जब तक करते जाएंगे जब तक हमारा v और पेरेंट ऑफ v इक्वल ना हो जाए। तो यही मैंने रिकर्सिव सॉल्यूशन यहाँ पे करा है कि पेरेंट ऑफ v इक्वल्स टू v, तो हम v रिटर्न कर देंगे बेस केस। वरना रिटर्न कर दो क्या, फाइंड पेरेंट फंक्शन कॉल करके पेरेंट ऑफ v, मतलब जो vth वर्टेक्स का जो पेरेंट है 1, उसका पेरेंट फाइंड आउट करो और वो रिटर्न करो। ठीक है, तो ये था हमारा फाइंड पेरेंट फंक्शन। तो क्रुस्कल एल्गोरिथम हमारी वर्क कर जाएगी, हमारे आउटपुट एरे में हमारी n-1 एजेस स्टोर हो गई होंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो आउटपुट एरे था उसकी हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री को हमने प्रिंट कर दिया। प्रिंट मैंने कैसे करा, आउटपुट एरे में लूप चलाया 0 से n-1 तक, और आउटपुट ऑफ i क्या डिनोट कर रहा है, एक एज। उस एज के पास तीन चीजें हैं, v1 v2 और वेट। तो मैंने आउटपुट ऑफ i का v1 प्रिंट किया विद स्पेस, फिर आउटपुट ऑफ i का v2 एंड देन वेट, और नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दिया। प्रिंट होने के बाद मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो मेन पे रिटर्न कर जाएगा। तो आई होप लॉजिक क्लियर है। हो क्या रहा होगा यहाँ पे, जैसे मैं दिखाती हूँ आउटपुट स्क्रीन पे आपको एक बारी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले 6 और 11 हमारी नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस पास करी, 6 और 11। फिर मैंने क्या करा, यूजर को 11 एजेस दी। 11 एजेस का मैंने क्या दिया, v1 और v2 दिया, जिन दो वर्टिसेस के बीच में है वो एज, और उस एज का वेट दिया। जैसे 0 1 1 क्या डिनोट कर दिया कि 0 से 1 तक एक एज है जिसकी वेट 1 है, 0 से 2 तक एक एज है जिसकी वेट है 3। ऐसे ऐसे करके हमने 11 एजेस पास करी, जो कि यहाँ पर एंड हो रही है एक्चुअल में 4 से 5 तक एक वर्टेक्स है जिसकी वेट है 2। अब उसके बाद हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री यहाँ पर प्रिंट हुआ है, जो कि जिसमें एजेस नंबर ऑफ 5 है। क्यों 5 है, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ वर्टिसेस 6 थी, तो हमारी मिनिमम स्पैनिंग ट्री में एजेस कितनी होंगी, 5। और अगर आप करके देखोगे तो आंसर बिल्कुल सही आया है। इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ये सारी एजेस होंगी सच दैट वो मिनिमम वेटेड होगा और कनेक्टेड होगा। तो आई होप लॉजिक क्लियर है क्रुस्कल एल्गोरिदम का। मेन हमें ये देखना था यहाँ पर कि क्रुस्कल एल्गोरिदम में हमें एक पेरेंट एरे बनाना है। इनिशियली पेरेंट ऑफ आई को आई से इनिशियलाइज करना है, हर वर्टेक्स का पेरेंट वो टी है स्टार्टिंग में। फिर हमें क्या करना है, एक आउटपुट एरे बनाना है जिसमें हम अपनी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की एजेस को स्टोर करेंगे। वो एजेस कैसे फाइंड आउट होंगी, हमें n-1 एजेस चाहिए, तो हम एजेस एरे पे ट्रेवर्स करेंगे, जिस एज को हम इंक्लूड कर सकते हैं उसके लिए हम आउटपुट एरे में पुश करेंगे। अब इंक्लूड कैसे करना है ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमने क्या करा, वो एज जिन दो वर्टिसेस के बीच में है हमने उन दो वर्टिसेस के पेरेंट्स फाइंड आउट करे। अगर वो दो पेरेंट सेम नहीं है तो हम उसे अपनी एज इंक्लूड करते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री में। अगर उन दोनों वर्टिसेस के पेरेंट सेम है तो हम उस एज को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर वो साइकिल फॉर्म कर जाएगी। ठीक है, तो ये हम लॉजिक यूज करेंगे n-1 एजेस को फाइंड आउट करने में। और उसके बाद अपना आउटपुट एरे जो है जिसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री की एजेस स्टोर्ड है, हम उसको प्रिंट कर देंगे लूप चलाकर। n-1 एजेस होंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री में, तो वो कंडीशन हमने लूप पे टर्मिनेटिंग कंडीशन यूज कर ली। ठीक है, थैंक यू।